हिंदी में। गुरुदेव, किसी भी परिस्थिति में अनासक्त होकर कर्म कैसे करें? क्या कर्तव्य और वैराग्य एक साथ चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकता, चलना चाहिए। चलेगा तो ही चले काम। वैराग्य होने से कर्तव्य अच्छा चलेगा। और ये वैराग्य माने ऐसा वैराग्य नहीं जिसमें तुम रुचि नहीं ले हुए। अनासक्ति योग माने ये नहीं है कि बेजिम्मेदारी के साथ करें, गैर जिम्मेदारी से काम करें, ये नहीं है। जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। इसलिए उस वक्त ये मत सोचो कि मैं जिम्मेदारी, ये आसक्ति है, अनासक्ति है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, तो वो फिर ये सब कैसा होगा। ये सब सोच के दिमाग खराब नहीं करना। कर्तव्य करना है, पूरा 100% लग के करो। आसक्ति भी हो जाए कोई हर्ज नहीं है। और जब ध्यान में बैठते हो तब जैसे रेन कोट उतार के रखते थे ना, घर आते जैसे जूता उतार के उठते थे, इस तरह से सभी चीज़ें उतार के सब कर्तव्य से फारिग हो करके और बैठ जाओ ध्यान में। ठीक है ना। ध्यान करते वक्त तो ये सोचना चाहिए मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। यही निवृत्ति और प्रवृत्ति की दो बात होती है। जब निवृत्त होते हैं कुछ भी मेरा नहीं, मेरा कोई काम नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं। और प्रवृत्ति में होते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ हम काम लेके चलते हैं। और दोनों आवश्यक है जीवन में। हम ये एक दूसरे के पूरक है। सिर्फ प्रवृत्ति में ही लगे रहोगे, जिम्मेदारी महसूस करते रहोगे हमेशा, वो बोझ बन जाएगा, तुम वो जिम्मेदारी निभा नहीं पाओगे, कर्तव्य अपना निभा नहीं पाओगे और ही थक के मारे फिर वहीं पर हम कोलैप्स हो जाते हैं। ऐसे ही यदि हम बोलेंगे हमारा कोई जिम्मेदारी है, लापरवाही से बैठे रहे, वो भी सही नहीं है। तब ना ध्यान होगा ना उधर काम होगा। इसलिए ध्यान के लिए निवृत्ति, काम के लिए प्रवृत्ति, दोनों बनाए रखना चाहिए जीवन में। गुरुदेव, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा था, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। उन्होंने मैं युधिष्ठिर हूँ ऐसा क्यों नहीं कहा, जबकि युधिष्ठिर को तो धर्मराज कहा जाता है? जो साथ ज़्यादा प्रिय है, जो करीब है, उन्हीं का नाम लिया। उस वक्त जिनको शायद यदि युधिष्ठिर को गीता बोलते तब भी बोलते अरे तो भी मैं ही हूँ, मगर गीता तो दी अर्जुन को, तब कहा तुम ही मैं हूँ करके। इस तरह से लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने बोला मासा नाम, मासों में मैं वो ऋतुओं में मैं कुसुमाकर हूँ, वसंत ऋतु हूँ, मास में मार्गशीर्ष मास हूँ। वैसे क्यों कहा, कार्तिक मास क्यों नहीं कहा? कृष्ण तो पैदा हुए श्रावण मास में, श्रावण मास क्यों नहीं कही? तो इस कृष्ण तो पैदा हुए श्रावण मास में, श्रावण मासों में श्रावण मास क्यों नहीं कही उन्होंने? ऐसा नहीं, समझ रहे ना। तो उस वक्त जो उनमें वाणी निकली वो वहाँ अर्जुन थे, तो बोले भाई तू भी तो मैं, उसका सार ग्रहण करो। ठीक है ना। तो सार वैसे देखा तो सभी काल भगवान ही हैं, सभी मास वही हैं, मगर फिर भी वो बोलते हैं मैं ऋतु नाम कुसुमा करा, ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूँ, शिशिर नहीं, हेमंत नहीं, ग्रीष्म ऋतु नहीं, ये बोलें। इसका मतलब वो बाकी काल भी नहीं है ऐसा नहीं है। एक विभूति को अनुभूति करवाने के लिए इन्होंने वो विभूति योग में इस तरह के सारे वर्णन किए हैं, जिसमें ताकि तुम्हारा मन जो श्रेष्ठ है उसके तरफ दौड़ता है।
अब देखा जाए युधिष्ठिर ने तो सबको फंसाया, पूरा युद्ध जुआ खेल के उन्होंने फंसाया सबको। हो सकता है इससे भगवान कृष्ण थोड़ा नाराज रहे होंगे। एक बार किसी ने पूछा कृष्ण से, भगवान कृष्ण आप यदि दाड़ा फेंकते तो आप जीत ही जाते, आपको कौन जिताएगा? शकुनी के जगह शकुनी को सामना करने के लिए आपसे बड़े और कोई चतुर नहीं हो सकते। शकुनी ने दाड़ा लगाया तो वो जीत गए, तो वो ही आप करते तो आप पांडवों को जिता सकते थे। आपने आप तब ऐसा क्यों नहीं किया? भगवान कृष्ण के भक्त ने सवाल पूछा। पहले तो उन्होंने पूछा भगवान कृष्ण से, भगवान सच्चे मित्र का क्या लक्षण है? तो भगवान ने एक बात कही, फिर फंस गए। उन्होंने कहा सच्चे मित्र का यही लक्षण है, वो बिना कोई सहायता पूछे उनको सहायता में करने लगे। कोई मांगे फिर उनका मदद करें, ऐसा ना हो करके बिन मांगे मदद करें, वो सच्चा मित्र है। फिर तीर उन्हीं के ऊपर चल पड़ा। भगवान फिर आपने क्यों नहीं बिना मांगे मदद किया? तब भगवान ने एक रहस्य बताया, देखो मैं तो जाता। तो भगवान कृष्ण ने एक कहा, देखो मैं तो जाता मगर युधिष्ठिर ने हमको कह दिया था आप मत आना, जब तक मैं बुलाता हूं तब तक आप मत आना। तो मेरे को जानबूझ के दूर रखा गया है। युधिष्ठिर ने हमको बोला कि आप मत आओ, ताकि वो आएंगे तो हमारे खेल, जब भगवान आते तो वही खेल लेंगे सब कुछ। तो इनको लगा कि नहीं मैं खेलूंगा तो तुम आओगे तो सारा खेल नीरस हो जाएगा वहीं पर, तब जीत ही जाओगे, तुम मत आना। तो फिर जब हमको इस तरह से उन्होंने बोला तब मैं नहीं गया, सीधी बात। भगवान कृष्ण से कहा तब मैं नहीं गया।